नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योतिषाचार्य अमित वेलबींग कंसल्टेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए आज जाने नवरात्र के 9वें दिन कौन सी देवी की पूजा की जाती है और उनका क्या महत्व है। तो नवरात्र के 9वें दिन देवी मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। देवी मां सिद्धिदात्री कौन है, तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करा जाए। रुद्रदेव ने ब्रह्मांड की उत्पत्ति करने के लिए, रचना करने के लिए आदि शक्ति का आह्वान किया। आदि शक्ति का कोई रूप नहीं था, आदि शक्ति निराकार थी। तो आदि शक्ति का जब आवाहन किया तो आदि शक्ति आई और शिव जी के ही शरीर में स्थापित हो गई, और इस तरह से शिव जी का बायां अंग नारी का रूप आ गया, और इस तरह से अर्धनारीश्वर के रूप में शिव जी की ख्याति हुई। मतलब शिव जी का रूप जो अर्धनारीश्वर का रूप हो गया, और उसी बाएं रूप से देवी की रचना हुई जिनका नाम है सिद्धिदात्री। तो इस तरह से माँ सिद्धिदात्री की उत्पत्ति हुई, और माँ सिद्धिदात्री बहुत ही पावरफुल हैं, बहुत ही कैपेबल हैं, और ये हमें फल देने की क्षमता रखती हैं। देवी माँ ने मधुकैटभ का वध किया। देवी माँ का जो रूप है वो बहुत ही लावण्य रूप है, बहुत ही पावरफुल रूप है। देवी माँ के 4 भुजाएं हैं। एक भुजा में गदा है, एक भुजा में सुदर्शन चक्र है, एक भुजा में शंख है, और एक भुजा में कमल है। देवी माँ कमल के आसन पर विराजमान है, और देवी माँ की सवारी है सिंह। तो इस तरह से देवी का रूप है, और देवी माँ इतनी कैपेबल है कि आपको बहुत सिद्धियाँ प्रदान कर सकती हैं। कौन कौन सी सिद्धियाँ विशेष तौर पर, मुख्य तौर पे हैं? मार्कंडेय पुराण के अनुसार 8 सिद्धियाँ, जिसमें असिद्धियों के नाम हैं अणिमा, दूसरी सिद्धि है महिमा, तीसरी है लघिमा, चौथी है गरिमा, 5वीं है प्राप्ति, 6ठी है प्राकाम्य, 7वीं है इशित्व, और 8वीं है वशित्व। ये सारी सिद्धियाँ बहुत ही पावरफुल सिद्धियाँ हैं। ये सभी सिद्धि प्रदान करने की क्षमता देवी रखती है। मतलब इतनी पावरफुल सिद्धियां भी प्रदान कर सकती हैं माँ सिद्धिदात्री। तो छोटी मोटी सिद्धियां तो कोई दिक्कत ही नहीं है। देवी माँ का ये रूप माँ सरस्वती का रूप भी कहा जाता है। विद्या ज्ञान देने वाली देवी हैं, ज्ञान की देवी हैं। तो आपको क्यों पूजा करना चाहिए इनका? इसलिए करनी चाहिए क्योंकि आपने 8 दिन तक कड़ी मेहनत करके देवी माँ की पूजा किया, हर रूप की पूजा किया। माँ शैलपुत्री की पूजा किया, माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा किया, माँ चंद्रघंटा की पूजा किया, उसके बाद माँ कुष्मांडा की पूजा किया, उसके बाद स्कंद माता की पूजा किया, उसके बाद आपने माँ कात्यायनी की पूजा किया, उसके बाद आपने माँ कालरात्रि की पूजा किया, और उसके बाद महागौरी की पूजा किया। सबके विशेष विशेष गुण वाले रूपों की पूजा किया आप, और सबसे विशेष विशेष आशीर्वाद आपने प्राप्त किया। तो प्राप्त तो हुआ है, लेकिन वो रहेगा नहीं रहेगा, कितना रहेगा, ये नहीं पता आपको। लेकिन देवी माँ आपको ये सारी शक्तियाँ आपको सिद्ध कर सकती हैं, मतलब सिद्धि के तौर पे दे सकती हैं। तो ऐसे में क्या होगा, जो भी आपने पूजा पाठ किया अब तक, जो भी आपने लाभ लिया, वो आपके आत्मा में, आपके कर्मों में आपके साथ स्थापित हो जाएंगी, आपके लिए सदा के लिए काम आएंगी। जैसे एग्जाम्पल देते हैं, आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हिसाब से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। आपने एक लैपटॉप खरीदा, आपने विंडोज़ खरीदा, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर खरीदा, सीडी में खरीदा, लेके आगे घर, काम कुछ भी नहीं होएगा। सॉफ्टवेयर अलग रखा है, लैपटॉप अलग रखा है, लेकिन अगर उसको इंस्टॉल कर दिया जाएगा तो हमेशा काम आएगा। तो उसी तरह से आपने शक्तियाँ तो प्राप्त कर लिया है, लेकिन आपके साथ जुड़ी नहीं है शक्तियाँ। तो आपको चाहिए कि माँ सिद्धिदात्री की पूजा करके आप उन शक्तियों को अपने अंदर समाहित कर लें, अपने अंदर एक तरह से इंस्टॉल कर लें, आप शक्ति प्राप्त कर लें पूर्ण रूप से। जब शक्ति आपके साथ जुड़ जाएगी, 8 दिन की जो ब्लेसिंग्स हैं, आशीर्वाद है, वो आपको मिल जाएगा, तो आप काबिल हो जाएंगे, समर्थ हो जाएंगे, पाप मुक्त हो जाएंगे, दोष मुक्त हो जाएंगे, और ज्ञानवान भी हो जाएंगे, क्योंकि देवी माँ ज्ञान की देवी भी है। तो उनका सदुपयोग कैसे करना है, और कब क्या करना है, क्या नहीं करना है, सही क्या, गलत क्या, अच्छा क्या, बुरा क्या, धर्म क्या, अधर्म क्या, पाप क्या, पुण्य क्या, ये सारी बातें जब आपको पता लग जाएंगी, तभी तो आप सदुपयोग कर पाएंगे पावर का।
जो भी आपको आशीर्वाद मिला है वो पता चला आशीर्वाद मिल गया, लेकिन आपने कोई गलती कर दिया, कोई पाप कर दिया, वो सारा बेकार हो गया। तो इस तरह से देवी माँ की पूजा करके अपने आप को योग्य बनाने के लिए जरूर आशीर्वाद लेने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये सारी जो सिद्धियाँ इतनी पावरफुल सिद्धियाँ हैं, ये सिद्धियाँ भी देवी दे सकती हैं। तो छोटी मोटी सिद्धियाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इसीलिए अगर आपकी कोई में इच्छा है, मन के अंदर कोई अभिलाषा है, तो देवी माँ से अवश्य कहें। देवी माँ आपको प्रदान कर सकती हैं, वो इच्छाएं पूरी कर सकते हैं, वो शक्तियाँ प्रदान कर सकते हैं, जिससे आपको वो सब कुछ प्राप्त हो जाए जो आपकी इच्छा में है, जो आपके मन में है, जो आपकी अभिलाषा है। तो इस तरह से करके देवी माँ का ये रूप बहुत ही प्यारा रूप है और इससे आप बहुत लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बहुत लोग अष्टमी के दिन कन्या पूजते हैं और कन्या को भोजन कराकर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो सबसे अच्छा रहता है कि आप नवमी के दिन पूजें। क्यों? क्योंकि सभी रूप प्राप्त करके, सब सिद्धियाँ प्राप्त करके, क्योंकि तप आपका चलता रहता है, उपवास चलता रहता है, तो आप 9वें दिन भी अगर फास्टिंग करते हुए, अपना तप करते हुए अगर आप देवी माँ को प्रसन्न करते हैं, देवी माँ का आशीर्वाद लेते हैं, उसके बाद देवी माँ के लिए प्रसन्नता के लिए आप कन्या जिमाते हैं, तो उससे काफ़ी अच्छा रहता है। उससे होता है एक दिन का और बेनिफिट मिल जाता है और सारी शक्तियाँ आपको प्राप्त हो जाती हैं। तो आपको कन्या जिमान में 1-2 बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1 तो ये है कि जो कन्याएँ जिनके मासिक धर्म नहीं आता है, मतलब नहीं आया अभी तक, उन्हीं को पूजा में बिठाएं तो अच्छा रहेगा। वैसे तो सभी रूप कन्या का अच्छा है, किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं किया सकते, लेकिन वो बहुत ही अबोध होना चाहिए। एक तरह से कहा जाए हार्मोन एक्टिव नहीं हुआ है, वो बिल्कुल इनोसेंट है, छोटे बच्चे हैं, तो उनको बहुत अच्छे से आप उनको बुरा निमंत्रण दें। निमंत्रण दे करके उनसे पहले निमंत्रण देते समय पूछ लें कि आपको क्या पसंद है, वही चीज़ें आप उनके लिए ज़रूर इकट्ठा करें। वैसे हलवा पूरी वगैरह तो खिलाई जाता है, जो पारंपरिक तरीके से देवी माँ को भोग लगाया जाता है, चने, तो ये सब आप ज़रूर खिलाएं, लेकिन साथ साथ आप उनके पसंद की चीज़, हर छोटी छोटी कन्याओं को कुछ छोटी छोटी पसंद, किसी को जलेबी पसंद होगा, किसी को गुलाब जामुन पसंद होगा, किसी को रसगुल्ला पसंद होगा, क्या बुराई है, आप वो चीज़ें ला करके उनको दीजिए, ताकि छोटे बच्चे को कितनी खुशी मिलेगी। उनको कोई उपहार देने के लिए उनको पूछ लीजिए किसी को क्या चाहिए, किसी को कुछ चाहिए होता है, किसी को टिफ़िन चाहिए होता है। वो छोटे छोटे बच्चों की छोटी छोटी डिमांड्स होती हैं, छोटी छोटी चाहत होती हैं, और इतने खुश हो जाते हैं इतनी छोटी चीज़ों में। आप किसी बड़े व्यक्ति से पूछ लीजिए, किसी मैच्योर लेडी से पूछ लीजिए, तो वो तो डायमंड का सेट मांग लेंगी, आप दे ही नहीं पाएंगे, तो फिर आपको बड़ा गिल्टी फील होगा, कह रही यार ये तो बड़ा गड़बड़, मैं तो दे ही नहीं पाया, मैं प्रसन्न नहीं कर सकता। तो क्योंकि वो दुनिया में सांसारिक चीज़ों में मोह माया में पड़ चुकी हैं स्त्री। लेकिन वो छोटे बच्चे, उनको कोई मतलब नहीं है दुनिया से, उनको छोटी छोटी प्यारी प्यारी चीज़ें, उनको रुपये पैसे से, किसी को दिखाने से मतलब, उनको अपनी प्रसन्नता के लिए चाहिए होता है। तो इसलिए आप बहुत आसानी से उनको प्रसन्न कर सकते हैं, भोले रूप में उनको प्रसन्न करके उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। कभी ऐसा होने के चांसेस बहुत कम है कि आप उनको प्रसन्न नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए कम से कम 9 कन्याओं को, 9 दिन की देवियाँ हैं ना, तो 9 कन्याओं को अवश्य बुलाएं और इस तरह से उनको बुला करके उनके पैर धुलाएं, उनको टीका लगाएं, मान दें। उसके बाद उनका मनपसंद भोजन परोसें और भोजन परोस करके उनको अच्छे से जल वगैरह पिला करके उनको उपहार दे करके बहुत आदर मान से उनको विदा करें कन्याओं को। लेकिन साथ साथ 9 कन्याओं के साथ 2 बालक भी होने चाहिए, छोटे बालक हों, उसी उम्र के हों तो अच्छा रहता है। एक बालक हनुमान जी के रूप में उनको बिठाया जाता है और दूसरा है बटुक भैरव जी के रूप में। ऐसा क्यों? क्योंकि बटुक भैरव जी इसलिए क्योंकि छोटे हैं, इसलिए बटुक भैरव। वैसे भैरव जी के दर्शन करना देवी माँ की पूजा के बाद बहुत ज़रूरी होता है, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना होता है। जैसा वैष्णो देवी भी जाते हैं तो क्या होता है, भैरव जी के आप ज़रूर दर्शन करके लौटते हैं। कहीं भी आप देवी माँ की पूजा करते हैं तो उसके बाद भैरव जी के दर्शन अवश्य करने चाहिए, तभी पूजा सफल होती है, देवी माँ ने स्वयं कहा है। तो इसीलिए भैरव जी के रूप में बटुक भैरव जी को वहाँ पर ज़रूर बुलाएं और उनको भी आदर मान दे करके विदा करें। तो इस तरह से आप 11 बच्चों को भोजन कराएंगे, जिसमें 9 कन्या होंगी और 2 बालक होंगे। तो इस तरह से उनका आशीर्वाद लेने की कोशिश कीजिएगा तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। उसके बाद प्रसाद के तौर पे आप स्वयं भी भोजन ग्रहण करें। यदि आपने किसी ब्राह्मण को पूजा के लिए अनुरोध किया हुआ है और वो आपके उपस्थित हैं, तो आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि पहले उन ब्राह्मण को भोजन कराएं, उसके बाद आप भोजन करें। क्योंकि कोई व्यक्ति अपनी पवित्रता के साथ, अपनी शुद्धि के साथ आपके घर आकर के देवी माँ के पूजन कर रहा है, आपके लाभ के लिए प्रार्थना कर रहा है, तो निश्चित तौर पे उस व्यक्ति के जीवन में भी अच्छा हो, उसको भी सुख आनंद की प्राप्ति हो, यह आपका धर्म बनता है। तो इस तरह से उनको पहले आप भोजन कराएं, उनको प्रसन्न करें, उनको जो भी पारिश्रमिक
या उपहार दक्षिणा वगैरह दे करके, फल फूल मिठाई वगैरह सब दे करके, वस्त्र वगैरह दे करके आप उनको विदा करें और आप भी भोजन करें। इस तरह से, और इस तरह से आपका जो नवरात्रि का जो व्रत उपवास था वो पूर्ण होता है और इस तरह से आप लाभान्वित भी होते हैं, हर तरह से शुद्ध हो जाते हैं, तन मन धन और आत्मा से शुद्ध पवित्र और प्रसन्न हो जाते हैं और आगे तक के लिए प्रसन्नता आपकी चलती है, क्योंकि आपके अंदर बहुत शक्तियाँ, बहुत ही पवित्रता, बहुत ही ब्लेसिंग्स आ जाती हैं देवी माँ की, जिससे आप आगे के जीवन बेहतर तरीके से जी पाते हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी आज के दिन का लाभ ले पाएंगे और बहुत सारी चीज़ें जो आप मिस कर जाते थे अष्टमी पूज करके, वो नवमी भी पूज करके आप नवमी का भी लाभ ले पाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर आप सब में अष्टमी के दिन पूज लिया, उसके बाद फिर उपवास तोड़ देते हैं, उसके बाद नवमी भूल जाते हैं कि नवमी करना या पता नहीं होता है। तो इसीलिए मैंने आपको जानकारी देने की कोशिश किया है कि ये बहुत ही पावरफुल रूप है, इनका पूजन अवश्य करें और किस तरह से लाभ आप ले सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को अब जानकारी प्राप्त हुई होगी और आप अच्छे तरीके से लाभ ले पाएंगे और अच्छे तरीके से अपना जीवन जी पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, यदि मेरा चैनल आपको पसंद आ रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और आपको सूचना मिल जाए समय पर जैसे मेरा वीडियो अपलोड हो, उसके लिए आप बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन के लिए भी आप प्रेस कर सकते हैं। इससे क्या होगा, जब मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा आपको पता चल जाएगा और आप आसानी से समय पर देख पाएंगे। जैसे कोई अभी नवरात्रि समय चल रहा है जिसमें अब नवमी के समय आपको नवमी की जानकारी प्राप्त हो जाएगी तो अच्छा है ना। अगर दशमी के दिन प्राप्त हो गई तो क्या कर पाएंगे। तो इसलिए कोशिश करता हूँ कि आपको जानकारी प्राप्त हो जाए, जिससे आपके पूजा पाठ में सुविधा हो, आपके मन में श्रद्धा उत्पन्न हो और आप मन से शांतिपूर्वक अपनी पूजा कर सकें। तो उम्मीद करते हैं आप सभी मेरे वीडियोस देख पाएंगे समय पर और लाभ ले पाएंगे और मेरा भी उत्साह बढ़ाने के लिए मेरे वीडियोस को लाइक करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।